बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अरशद शरीफ शहीद भाई के हवाले से मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आए हैं उनमें एक 3 सफ़ों की रिपोर्ट है और ये उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कीनिया में बनाई गई थी और कीनिया के डॉक्टर्स ने इसको बनाया था। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ और कंफर्मेशन भी करनी है, क्योंकि ये लगातार आपको काम करना पड़ता है जब आपने किसी रिपोर्ट के ऊपर शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं मज़ीद। ये जो रिपोर्ट है, एक तो इसकी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है जानने की कि क्या ये एक ही हाथ से लिखी हुई है। तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक ही हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को भेजा है, यानी 2 डॉक्टर्स को मैंने भेजा, उनमें से एक डॉक्टर ने एक और डॉक्टर को भेजा और इस तरह 3 डॉक्टर्स ने इसको चेक किया है। राइटिंग बहुत बुरी होने के बावजूद इसके अंदर से कुछ हक़ाइक़ निकाले हैं। इस पे अरशद शरीफ शहीद भाई का नाम लिखा हुआ है और जहाँ पे रिपोर्ट बनाई गई वो लिखा हुआ है, जो डॉक्टर हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आगे एक नंबर भी मौजूद है और फिर उसके बाद डेट और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में जो मैंने डॉक्टर से बात की है उनके मुताबिक उनको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मुकम्मल रिपोर्ट है, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं बता सकते कि ये रिपोर्ट असली है या नकली है। उसकी वजह यह है कि जो रिपोर्ट पाकिस्तान में मौसूल हुई अरशद शरीफ शहीद के अहले खाना को, वो रिपोर्ट का जो एनवेलप है वो खुला हुआ था, वो पैक नहीं था। फिर जिन लोगों ने कीनिया से, नैरोबी से वो रिपोर्ट साथ भिजवाई थी, मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा, उनमें से एक शख्स ने मुझे कहा कि मैंने उस वक्त ये मशवरा दिया था कि एक बंदा एम्बेसी का साथ भेजा जाए, सफारत खाने का, जो बंदा ये रिपोर्ट मैनुअली जाके बाय हैंड फैमिली के हवाले करे और ये इसी तरह जिस तरह मोहर लगी हुई है, ये सील्ड जो है वो पेपर जाके उनकी फैमिली को मिल जाए। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। वो जिस साहब का मैं बता रहा हूँ जिन्होंने ये मशवरा दिया था, उनकी बात नहीं मानी गई, बल्कि किया ये गया कि जो डेड बॉडी है उसके साथ ही वो रिपोर्ट का एनवेलप साथ रवाना कर दिया गया। वो जब एनवेलप फैमिली वालों को मिला तो वो पहले से खुला हुआ था और उनको इस बात का शक है कि इसमें से कुछ सफ़ात गायब हैं, या कुछ तस्वीर हो सकती हैं, सफ़ात हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ डायग्राम्स हो सकती हैं। आई डोंट हैव एन आइडिया। लेकिन ये जो रिपोर्ट मैंने डॉक्टर्स को दिखाई, ये पोस्टमार्टम फॉर्म है और ये फिल किया जाता है वहाँ पे कीनिया में, और ये जिस तरह का बना हुआ है दुनिया में लगभग कई मुल्कों में इसी तरह से ये पोस्टमार्टम का फॉर्म होता है। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि तकरीबन तमाम तफसीलात का ये अहाता करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मेरे पास इसके 3 सफ़ात मौजूद हैं और मैंने अपने सोर्स से इन सफ़ात को हासिल किया है और मैंने इन सफ़ात को भिजवाया है कीनिया में, जहाँ से मैं इस बात की कन्फर्मेशन ले रहा हूँ। उम्मीद है कि अगले वीलॉग में या उससे अगले वीलॉग में मैं आपको बता पाऊँगा कि वाकई में ये रिपोर्ट कीनिया में बनी है और क्या ये रिपोर्ट मुकम्मल है। क्योंकि देखें, अगर ये रिपोर्ट कीनिया में नहीं बनी तो वो डॉक्टर्स बता देंगे कि जनाब ये हमने नहीं बनाई हुई, ये किसी और ने बनाकर उनकी फैमिली को दे दी है, या किसी और ने बनाकर पाकिस्तान में ये प्रोवाइड की है, या कोई इसके अंदर 2 नंबरी हुई है, या वो बता देंगे इसमें से कुछ सफ़ात हमारे पास मौजूद थे जो अब इसमें से गायब हैं, या वो हमें कंफर्म करेंगे कि ये रिपोर्ट वाकई वो रिपोर्ट है जो कीनिया के अंदर बनी है। अब ज़रा ये रिपोर्ट कहती क्या है इसके बारे में आप देख लीजिए। ये 3 सफ़ात की टॉपसी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मैंने, क्योंकि मैं ख़ुद डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर से बात करके जब इस रिपोर्ट को तफसील से देखा तो इसमें जो तशद्दुद इस वक्त पाकिस्तानी टेलीविज़न्स के ऊपर बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ शहीद भाई को कत्ल करने से पहले, उनको शहीद करने से पहले उनकी बॉडी पे टॉर्चर किया गया था, उनकी पसलियाँ तोड़ी गई थी, उनकी कलाइयों के ऊपर चोट मौजूद थी और फिर उसके बाद उनकी उंगलियों के नाखून खींचे गए थे और साथ ही साथ उनकी 2 उंगलियां तोड़ भी दी गई थी। क्या ये बात सच है? ये बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ रिपोर्ट हुआ है इसी तरह से, और पिम्स अस्पताल के अंदर से ये लीकेज हुई है। ये लीकेज पिम्स अस्पताल ने किसको की? मेरी जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि एक हुकूमती शख्सियत ने ये मवाद किसी के कहने पर एक टीवी चैनल के मालिक को दिया और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचा। फिर एक टीवी चैनल ने इसको ऑन एयर कर दिया और बाकी लोगों ने भी इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया।
तो इस तरीके से इसको वायरल किया गया था। इसके पीछे क्या एजेंडा है, ये तो बड़ी शफाफ तहकीकात हो तो पता चलेगा। लेकिन जो डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने ये बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर किसी भी जगह पे वो तशद्दुद नहीं लिखा गया जो तशद्दुद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। यानी इसमें नहीं लिखा हुआ कि नाखूनों के साथ क्या हुआ, उंगलियां तोड़ी गई, पसलियां तोड़ी गई, नहीं। इसमें बॉडी ऑर्गन्स का जिक्र है और मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारी रिपोर्टें मज़ीद जो है उसके बारे में बताया गया है। उनकी हाइट के बारे में एक कॉलम है, बाकी चीज़ों के बारे में है, एज के बारे में है कि एज तकरीबन कितनी है और जेंडर क्या है, फिर उसके बाद उनके नर्व्स की क्या कंडीशन थी, फेफड़ों की क्या कंडीशन थी। तो इस तरह जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनका तफसील से लिखा है, लेकिन उंगलियों के बारे में, नाखूनों के बारे में और टॉर्चर के बारे में, या टॉर्चर का कोई लफ्ज़ भी इस तरह का, या कलाई के बारे में, रिस्ट के बारे में, या बाकी टॉर्चर के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं है। और बज़ाहिर जो डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने कहा इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसके यही 3 सफ़हात थे, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैंने ये रिपोर्ट वापस साउथ अफ्रीका भिजवाई है। वहाँ से मैं कंफर्म करूँगा कि क्या यही आपकी मुकम्मल रिपोर्ट है या इसके अंदर से कुछ एलिमेंट मिसिंग है, और क्या ये आपकी रिपोर्ट है भी या नहीं। अब अगर इस रिपोर्ट को आप कीनिया वाली रिपोर्ट को देखें तो आपके जहन में फौरी तौर पे 2 सवालात पैदा होते हैं। एक सवाल आपके जहन में ये पैदा होता है कि क्या कीनिया की पुलिस की तरह कीनिया की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है। तो मैंने वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लोगों से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिस मुर्दा खाने के अंदर ये पोस्टमार्टम हुआ है, जिस जगह को इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे डॉक्टर बुलाए गए हैं, ये वहाँ एक बेहतर स्पॉट है और यहाँ बड़े बड़े लोगों की डेड बॉडीज़ लाई जाती हैं। और जिस डॉक्टर ने ये पोस्टमार्टम किया है वो एक बड़ा प्रोफेशनल डॉक्टर है और उससे इस किस्म की जाली रिपोर्ट बनाने की तवक्को नहीं की जा सकती। ये मुझे वहाँ के लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उन्होंने मुझे बताया। फिर उन्होंने मुझे ये बताया, वो गुमनाम हीरोज़ की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने अरशद शरीफ शहीद भाई का जो मैयत है उसको पाकिस्तान भिजवाने में भी उन्होंने बड़ा मदद की थी और साथ साथ रहे थे हर मरहले पर। हम लोगों से, पाकिस्तान में सब लोगों से वो राब्ते में भी रहे थे और इस वक्त भी वो लोग काम कर रहे हैं और वो डिग आउट कर रहे हैं इसी रिपोर्ट के बारे में या इसकी हकीकत के बारे में, या ये जो टॉर्चर वाली या तशद्दुद वाली जो खबरें आ रही हैं इनके बारे में। अब 2 चीज़ें पैदा होती हैं, या तो ये रिपोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। अगर तो ये रिपोर्ट असली है और कीनिया में बनी है तो फिर या तो ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है कि जानबूझ के इस रिपोर्ट में भी उसी तरह झूठ बोला गया है जैसे कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट में झूठ बोला गया है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि फिर अरशद भाई पर टॉर्चर जो है वो कीनिया में नहीं हुआ। मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ, मैं इस बात को यहाँ से आगे नहीं लेकर जाता। हम इसको और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और चीज़ें इसके अंदर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में बार बार आता है वो ये आता है कि अरशद शरीफ शहीद भाई की बॉडी जिस वक्त पाकिस्तान पहुंची तो उनकी फैमिली, उनके घर, उनके कब्रिस्तान तक हर जगह पे जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज मुतहर्रिक थीं। उनके पोस्टमार्टम के 24 घंटे के बाद डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरा जहन ये मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया की इतनी शानदार इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनके सरबराह को इस बात का नहीं पता कि 24 घंटे पहले जिस चीज़ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरशद शरीफ शहीद भाई के बारे में हो रही थी ना, तो 24 घंटे पहले जिस आदमी की, जिस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 24 घंटे पहले उसका जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें अगर तशद्दुद था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ना पता हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये क्यों नहीं बताया या इसके बारे में बात क्यों नहीं की। पाकिस्तान को बतौर रियासत, क्योंकि हम एक एटमी मुल्क हैं, एक ताकतवर मुल्क हैं, 22 करोड़ अवाम का मुल्क हैं, बतौर रियासत पाकिस्तान को कीनिया के सामने डट जाना चाहिए था और कीनियन सफ़ीर को बुलाकर पूछना चाहिए था कि भाई तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है, गलती से मार दिया गया इस शख्स को, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग गलत बोल रहे हो, तुम्हारे पास सही हकाइक तुम हमें नहीं दे रहे। हमारे आदमी के ऊपर वहां पे तुम्हारे मुल्क में टॉर्चर हुआ है, उसकी उंगलियां तोड़ी गई हैं, उसके नाखून छीले गए हैं, उसकी पसलियां तोड़ी गई हैं, बदतरीन तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया है तुम्हारे मुल्क में, और तुम्हारी हुकूमत झूठ बोल रही, तुम्हारे इदारे झूठ बोल रहे हैं। उनको अकाउंटेबल करते, उनके सफ़ीर को बुलवाते, उनसे एहतजाज करते,
आलमी सतह पर इस मामले को उठाते। एक्चुअली रियासत का एटीट्यूड ये होना चाहिए था, यही काम राणा सनाउल्लाह को करना चाहिए था, शहबाज शरीफ को करना चाहिए था। बिलावल जरदारी वो तो वैसे कोई भी काम नहीं करता, लेकिन ये काम वो कर सकता था अगर उसको कोई लिख कर दे देता। बिलावल जरदारी से ये नालायक है बिल्कुल, उसको ये पता ही नहीं है कि एक सहाफ़ी को पाकिस्तान से बाहर कत्ल कर दिया गया, तो उसका रोल क्या है इसके अंदर। नालायकी है ना, और क्या है भाई। बोलो, बताओ मुंह से, दुनिया में शोर मचाओ, जाकर दुनिया को बताओ कि भाई हमारा आदमी मार दिया उन्होंने, शहीद कर दिया वहां पे और टॉर्चर भी किया। तो पाकिस्तानी रियासत का जो एटीट्यूड है वो एक लवारसों वाला एटीट्यूड था कि यानी हमारे सहाफ़ी का जो नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, जिसको सब मानते हैं, उसका कोई वाली वारस ही नहीं था। क्या वो स्टेट के बगैर एक आदमी था? पहले उसको मुल्क में पर्चे उसके ऊपर दिए, उसके लिए मुल्क की ज़मीन तंग की, फिर वो एक और मुल्क में गया, उसकी ज़मीन तंग की, फिर वो एक और मुल्क में गया, फिर वहाँ वो कत्ल हो गया। और अब उसके कत्ल के ऊपर ये पता लग जाने के बावजूद 15 दिन के बाद अब तक नहीं बोल रहे कि भाई इस बंदे पे टॉर्चर हुआ है, इसके ऊपर बड़ा खौफनाक तशद्दुद हुआ है शहादत से पहले। मुबैना तौर पे अगर ये खबरें ठीक है तो जो आई हैं और जो तस्वीर आई हैं, और ये तो कंफर्म हो रहा है, हम लोग जहाँ वहाँ मौजूद थे तो जिस शख्स ने गुस्ल दिया उन्होंने भी बताया था कि इनकी उंगलियों पे से नाखून गायब है, कुछ इस तरह की चीज़ें बताई गई थी उस वक्त भी वहाँ पे भी। लेकिन क्योंकि कंफर्मेशन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आनी थी तो हम लोग रुक गए थे। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जिस तरह छुपाया गया, जिस तरीके से किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, पूरी की पूरी रियासत को एक पांव पर खड़े हो जाना चाहिए था और आवाज़ उठानी चाहिए थी कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ ज्यादती हो गई। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, मैं इसका एक हिस्सा जो है ये आपको दिखा भी रहा हूँ। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि अभी मैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। मेरे पास ये चंद सफ़ात पर मुश्तमिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इसकी तफसीलात जो है मज़ीद मैं आपके सामने आने वाले दिन मंजराम पे लाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि अरशद भाई का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और मैं पीछे तक आऊँगा। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे उनको कत्ल किया गया, इस कत्ल के पीछे कौन है। पाकिस्तान में जो जो उनका मुल्ज़िम है मुझे उसका पता है, जिसने पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया उनका मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ भी वही लोग कर रहे थे तंग। साबिर भाई के साथ भी वही कर रहे थे, समी इब्राहिम भाई के साथ भी वही कर रहे थे। तो हमें पता है कि पाकिस्तान में किसने ये सारा कुछ किया है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर क्या हुआ इसको भी हम डिग आउट करते रहेंगे, हकाइक सामने लाते रहेंगे। हम यही कर सकते हैं, ना हम अदालत हैं, ना हम कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा है, ना हम कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी हैं, लेकिन अपने तौर पे अपनी सहाफ़त के ज़रिए से जो हकाइक हम हासिल कर सके वो हम हासिल करके आपके सामने पेश करते रहेंगे। अब आ जाए कि 100 के करीब प्रोग्राम करवाए थे जब शहबाज शरीफ के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था शहबाज शरीफ के बारे में बरतानवी अदालत का कि ठीक है भाई इसके ऊपर डेली मेल को जवाब देना चाहिए। यानी 13 एतराज़ात जो शहबाज शरीफ ने उठाए, डेली मेल इसका जवाब दे। 100 के करीब प्रोग्राम पाकिस्तान के मीडिया में करवा दिए थे और बरतानिया से सहाफ़ियों के वीज़े लगवा के खर्चे पे पाकिस्तान भिजवा दिया था कि जाओ जाकर पाकिस्तान के टॉक शोज़ के अंदर बैठो। और वो यहाँ पर आके कहते थे कि सादिक और अमीन डिक्लेयर, शहबाज शरीफ सादिक और अमीन डिक्लेयर, शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर, सिर्फ इस बात के ऊपर कि डेली मेल जवाब दे। अब डेली मेल को जवाब दिए हुए 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने से उन्होंने जवाब दिया हुआ है और शहबाज शरीफ आगे आगे भाग रहे हैं, डेली मेल पीछे पीछे भाग रहा है। और गुज़िश्ता दिन दोबारा फैसला आया उसी अदालत का और उसमें शहबाज शरीफ का स्टे उन्होंने उड़ाकर रख दिया। उन्होंने कहा जी वजीर आजम होगा तो होगा, ये अदालत है, यहां पे वजीर आजम और आम आदमी एक जैसे हैं। वो एटीट्यूड नहीं था कि पाकिस्तानी अदालत में वजीर आजम चलकर आ जाए तो अदालतें पहले शुक्रिया अदा करती हैं। जज साहब खुद कहते हैं कि जी हमें बड़ी खुशी है कि आप टाइम निकाल कर हमारी अदालत में तशरीफ लाए, आपका वक्त बहुत कीमती है। इस तरह के कंप्लीमेंट दिए जाते हैं वहां पे, इस तरह के रिमार्क्स दिए जाते हैं पाकिस्तानी अदालतों के अंदर, बदकिस्मती से। लेकिन चले कोई बात नहीं, बरतानिया की अदालत है, वहां पे शहबाज शरीफ साहब को कटहरे में भी जाना पड़ेगा, सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी मनी ट्रेल खोल कर रख दी है डेली मेल ने। डेली मेल के मुताबिक जो उन्होंने कहा था, जिसके सबूत उन्होंने पेश किए हैं, वो ये हैं कि बरतानिया ने गरीबों के लिए पाकिस्तान में पैसा भेजा, गम के मारों के लिए। वो 15 लाख पाउंड थे। वो एक इदारा था एरा, उसके अंदर आए। वहां पे एरा के अंदर जो फाइनेंस डायरेक्टर लगवाया हुआ था वो अली इमरान ने अपना जाती बंदा लगवाया हुआ था जिसका नाम था अकरम नवीद। अकरम नवीद ने उसमें से 10 लाख जो है पाउंड्स वो दे दिए अली इमरान को।
अली इमरान ने ये 10 लाख पाउंड जो है वो घुमा फिरा के भिजवा दिए बर्मिंघम में, और वहां से वो शरीफ खानदान के अकाउंटों में चले गए पैसे। ये है जी सारी कहानी। यानी जो गरीबों को पैसा मिला इमदाद के लिए, उसको ये खानदान डकार गया। अब जवाब तो देना पड़ेगा। और डेली मेल जो है वो शहबाज शरीफ ने हत्या इज्जत का दावा किया था ना, अब वो डेली मेल इनसे पैसे लेगा। ना सिर्फ इनसे पैसा लेगा, इनकी प्रॉपर्टी वहां पे बरतानिया में बिकेगी, मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में हैरत की बात यह है कि कल 100 प्रोग्राम करने वाला मीडिया एक छोटे सी चीज के ऊपर, आज इतनी बड़ी चीज के ऊपर 95% पाकिस्तान का मीडिया चुप करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया आपका सबसे बड़ा मुजरिम बनता जा रहा है। नाजरीन याद रखिएगा, इस दौर में जो किरदार पाकिस्तान के मीडिया ने अदा किया है, इससे बदतर किरदार कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने हर उस चीज को सही साबित करने की कोशिश की जो ताकतवरों के मुताबिक सही थी। यानी ताकतवर लोगों ने, ताकतवर हलकों ने, और पैसे वाले लोगों ने और माफियाज ने मीडिया को जो कहा ठीक है, मीडिया ने कहा ठीक है, जो कहा गलत है, मीडिया ने कहा गलत है। अब अरशद शरीफ शहीद वाले केस के अंदर कुछ सहाफियों को बाकायदा पहुंचाया जा रहा है कीनिया, और उनको दौरे लगवाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। पाकिस्तान की रियासत को जागना पड़ेगा, गैरत का मुजाहरा करना पड़ेगा, और वहां पे सवाल उठाना पड़ेगा कीनिया की गवर्नमेंट से आलमी सतह के ऊपर, और भाई तुमने हमारा बंदा शहीद कर दिया, जवाब दो। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। जिन लोगों को आदत थी ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की, उन्होंने उधर एक अजीबोगरीब आइडिया डिस्कस हो रहा था, और बहुत सारी जगहों पर खबर भी इस तरह की आई है कि डिप्टी आर्मी चीफ बनाने लगे थे कहीं। वो तो शुक्र है इदारे ने कहा कि इस तरह का मजाक आप लोग आपस में ही किया करें मुबैना तौर पे, और ये इस तरह के मजाक को इदारे ने अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अब रिटायर हो रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। कुछ और खबरें हैं मेरे पास कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, और बाकी कुछ और चीज़ें मैं शेयर करता हूँ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।